वरना हम मरने तक ये धरने और ये एहतजाज अब जारी रहेंगे। सड़कें अब आवाम बैठने वाली नहीं है, इनका जंगल का कानून नहीं चले। अगर हम हक मांगे, ये यजीद वाला दौर चल रहा है, ये यजीदी लश्कर है सारा, ये तो डंडे के जोर पर सारी आवाम को खामोश करवाना चाहता है। जंगल का कानून है ये। आप तारीख उठा ले नून लीग की, नवाज शरीफ हुक्मरानी करते रहे, जो ही फारिग हुए हुकूमत छुट्टी फौरन लंदन भाग गए। शहबाज शरीफ अभी हाल में ही उसने वजारत छोड़ी है, वजारत उज़्मा छोड़ी है, वो फौरी लंदन रवाना हो गया है। उसके जितने चमचे थे, जितने वो MNA MP जो चमचे हैं ना उनके, उन्होंने रखे हुए हैं वोट लेने के लिए आवाम को बेवकूफ़, वो भी ऐसे ही करते हैं। जो ही फारिग हुए वो फौरन भाग गए। अब जब इलेक्शन आएंगे तो फिर वही अपने फरेबी चेहरे लेके लोगों के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे, भीख का खशकोल हाथ में होगा और झूठे लारे लपके देंगे और लोगों को बहाने बनाएंगे कि हमने वो सड़कें बनाई हैं, वो किया, कुछ भी नहीं किया। आपको गिरवी रख दिया गया। करोड़ों लोग एक माह में मुल्क छोड़ के बैरून ममालिक रिज़्क़ के लिए चले गए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे वो हुक्मरान, लंडे लुंडे लुच्चे हुक्मरान है जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है, हमारे मुल्क को खाया है। लोग बेटियां बेचने को मजबूर हो गए हैं। इनकी बेटियां बिकती वो भी हैं। फर्क ये है कि वो दुबई में जाके बिकती है, हमारे पाकिस्तान में सरेआम सड़कों पे बिक रही हैं। हाथों से नवाला खींच लिया गया, इनके बच्चे भूखे मार रहे हैं। रात 253 फैसलाबाद के गांव में एक बूढ़े शख्स ने 36,000 बिल आने की वजह से खुदकशी की है, फंदा लेके झूल गया है। उसका कत्ल किसके सर पर है? उसका कत्ल नवाज शरीफ के सर पर है, उसका कत्ल शहबाज शरीफ के सर पर है, उसका कत्ल हमारे MNA उस हल्का के जो MNA थे उसके सर पर है। ये इनका तो ये रवायत है। आप तारीख उठा ले नून लीग की, नवाज शरीफ हुक्मरानी करते रहे, जो ही फारिग हुए हुकूमत छुट्टी फौरन लंदन भाग गए। शहबाज शरीफ अभी हाल में ही उसने वजारत छोड़ी है, वजारत उज़्मा छोड़ी है, वो फौरी लंदन रवाना हो गया है। चंद MNA और MPs हमारे मुल्क में, हमारे हल्कों में बैठ के अय्याशी करते हैं, हमारे मुल्क से वोट ही इधर से ही लेते हैं। इधर से वोट लेने के बाद इन लोगों को ही लूटते हैं और फिर अगर उनके डेरों पे चले जाएं तो सलाम तक लेना गवारा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर अब्बास हूँ। आप YouTube चैनल नया पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अंजुमन ताजरान और वकला बरादरी की तरफ से पूरे मुल्क में कॉल दी गई है कि एहतजाज किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज फैसलाबाद में काफ़ी सारी तादाद में आज अवाम जमा है। अवाम से जानते हैं कि आज वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज एहतजाज करवाने का मकसद क्या है? देखें जी, जब से ये हुकूमत गई है और निगरान हुकूमत ने, निगरान सेटअप ने जो है इसको संभाला है, जो साबका हुकूमत की है वो जाते जाते ऐसे मुआहदे कर गई है IMF के साथ, पाकिस्तान की आवाम को गिरवी रख के गई है। करोड़ों रुपए का जो इजाफी टैक्सेस हैं वो लगा दिए गए हैं। वापडा के बिलों में इतना इजाफा हुआ है कि आम आदमी जो है वो खुदकशी करने पर मजबूर हो गया है। इसके अलावा ये भी है कि कोई भी अशियाए खुर्दो नोश उठा लें, ज़राअत के हवाले से कोई पेस्टिसाइड की चीज़ें उठा लें, खाद उठा लें, कोई चीज़ मार्केट में आम जो है वो मौजूद नहीं है, ना ही सरकारी नरखों पर मिल रही है। सारा कुछ ब्लैक कर दिया गया है, माफियाज ने पूरे तौर पर कंट्रोल कर लिया है। आज हम अपने हक़ के लिए निकले हैं, आज हम अपनी नस्लों के लिए निकले हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी के लिए निकले हैं, अपने मुल्क के लिए निकले हैं कि आज अगर हम नहीं निकलेंगे इन जालिमों की तरफ, इन जालिमों ने 70 साल से इस मुल्क को खाया है। जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो मुख्तदर हल्के, जो अंदर बंद कमरों में मीटिंग करके, वो बंद कमरों में बैठ के वो इस मुल्क को चलाने और बेचने के प्रोग्राम बनाते हैं, इनसे लूटने के प्रोग्राम बनाते हैं, इनके नाम पे बैरून ममालिक से कर्जे लेते हैं, लेकिन वो 1 रुपया भी कर्ज़ों का इस मुल्क के ऊपर नहीं लगता, बल्कि इजाफी टैक्सेस और इजाफी बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। इस आवाम को, इस मुल्क के कौम को गिरवी रख दिया गया है। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अपने मुल्क के नाम पर पहुंचाना चाहता हूं, मैं अपने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आपको गिरवी रख दिया गया। करोड़ों लोग एक माह में मुल्क छोड़ के बैरून ममालिक रिज़्क़ के लिए चले गए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे वो हुक्मरान, लंडे लुंडे लुच्चे हुक्मरान हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है, हमारे मुल्क को खाया है, हमारे मुल्क के कुछ नहीं छोड़ा है। और उनके चंद MNA और MPs हमारे मुल्क में, हमारे हल्कों में बैठ के अय्याशी करते हैं, हमारे मुल्क से वोट ही इधर से ही लेते हैं। इधर से वोट लेने के बाद इन लोगों को ही लूटते हैं और फिर अगर उनके डेरों पे चले जाएं तो सलाम तक लेना गवारा नहीं करते। अभी आप मौजूदा जो आपका हल्का है NA97, साबका MNA अली गौर खान बलोच थे, लेकिन जैसे हुकूमत खत्म हुई है वो UK चले गए, क्या कहेंगे उन्हें? ये इनका तो ये रवायत है। आप तारीख उठा ले नून लीग की, नवाज शरीफ हुक्मरानी करते रहे, जो ही फारिग हुए हुकूमत छुट्टी
फौरन लंदन भाग गए। शहबाज शरीफ अभी हाल में ही उसने वजारत छोड़ी है, वजारत उज़्मा छोड़ी है, वो फौरी लंदन रवाना हो गया है। उसके जितने चमचे चुमचे थे, जितने वो MNA MPA जो चमचे हैं ना उनके, उन्होंने रखे हुए हैं वोट लेने के लिए आवाम को बेवकूफ़, वो भी ऐसे ही करते हैं। जो ही फारिग हुए वो फौरन भाग गए। अब जब इलेक्शन आएंगे तो फिर वही अपने फरेबी चेहरे लेके लोगों के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे, भीख का खशकोल हाथ में होगा और झूठे लारे लपके देंगे और लोगों को बहाने बनाएंगे कि हमने वो सड़कें बनाई हैं, वो किया। कुछ भी नहीं किया। हमारे इस शहर में तांदलिया वाला तहसील में आखिर में आके मियाँ साहब ने कुछ चंद सड़कें बनाई हैं। मैं उसका राज खोल दूँ, नाकस मटेरियल, आधी तादाद में मटेरियल, सड़कें दरमियान में पड़ी हुई हैं, लुक डाली नहीं गई, उसके ऊपर पत्थर डाला नहीं गया, सारा पैसा हड़प करके वो बाहर भाग गए। मुझे भी चंद दिन पहले उस सड़क पे से गुजरने का मौका मिला। मैंने उसको बगौर बनते हुए जब वो बन रही थी उस वक्त भी देखा। उसमें सिर्फ 1 इंच की बजरी डाली गई है। मैंने उसका जो है वो एक चैनल ने उसकी न्यूज़ ब्रेक की तो उसके बंदे ने वो आगे से उस चैनल वाले को कॉल की कि भाई इसमें क्या मसला, क्या क्या खराबी है, हमें मिल लें। मतलब कि उस रिपोर्टर को ऑफर की जा रही थी कि अपने हिस्से का थोड़ा सा पैसा लो और खामोश हो जाओ। उसका सारा पैसा किधर गया? वो पैसा ठेकेदार और मियाँ साहब ने आधो आधो बांटा है। उसी पैसे से वो बाहर गए हैं। वहाँ पे जाके क्या करेंगे? दुकानें खरीदेंगे, मार्केटें बनाएंगे, बिजनेस करेंगे। खाते इस मुल्क का है, हुकूमत इस मुल्क पे करते हैं और बिजनेस बाहर करते हैं। अभी देखा जाए तो आपके हल्के में इस वक्त कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ पे मौजूद हो। इस वक्त आवाम को कैंडिडेट की ज़रूरत थी और इसी वक्त जो है वो कैंडिडेट गायब हैं। कैंडिडेटों ने तो गायब होना ही होना है। PTI देख लें, उन्होंने माशाल्लाह 3 साल अपनी हुकूमत की। हुकूमत में थोड़ा सा वो जो ही पीछे हुए तो उनको पकड़ दकड़ का डर हुआ। दूसरी तरफ अगर देखें नून लीग को तो उनका मतलब हासिल हो गया। 1.5 साल में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इतना रुपया IMF से इस हवाम को गिरवी रख के ले लिया है कि अब उनको मज़ीद जल्दी ज़रूरत नहीं है इनकी इस हवाम। आज अगर कोई निकला है ना तो अंजुमन ताजरान और हमारी वकला बरादरी निकली है। एहतजाज में हमारी पब्लिक निकली है, हमारे शहरी निकले हैं, लोग निकले हैं, किसान निकले हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथों से नवाला खींच लिया गया। इनके बच्चे भूखे मार रहे हैं। रात 253 फैसलाबाद के गांव में एक बूढ़े शख्स ने 36,000 बिल आने की वजह से खुदकशी की है। फंदा लेके झूल गया है। उसका कत्ल किसके सर पर है? उसका कत्ल नवाज शरीफ के सर पर है, उसका कत्ल शहबाज शरीफ के सर पर है, उसका कत्ल हमारे MNA उस हल्का के जो MNA थे उसके सर पर है। अभी वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं है और जो ये एहतजाज कर रहे कुछ शरपसंद लोग हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम शरपसंद हैं। अगर हम हक मांगे, ये यजीद वाला दौर चल रहा है, ये यजीदी लश्कर है सारा। ये तो डंडे के जोर पर सारी आवाम को खामोश करवाना चाहता है। जंगल का कानून है ये। उसके बाप को भी इस महंगाई की फिक्र नहीं है, क्योंकि उसका तो चूल्हा जल रहा है। आवाम की जेब से पैसा निकल के उसने, मुझे पता है क्या किया हुआ है, उसने CPOs को, RPOs को, आला हमारी इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि हमारे अकाउंट में इतने माहाना आने चाहिए पैसे। चाहे वो लोगों की जेबों पे डाका डालें, चाहे वो गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां करके इकट्ठे करें, चाहे वो लोगों के जो काम जारी हो रहे हैं तरक्याती उनमें से गजब करके करप्शन करके बचाएं। हमें 10 लाख रुपया माना एक बंदे से चाहिए, करोड़ों रुपए उनको तो जा रहे हैं। उनको क्या पता कि महंगाई क्या है? हमारे दरमियान आके देखें, गरीब के कुल्ली में आके देखें कि गुर्बत है कि नहीं है, कि एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है। लोग बेटियां बेचने को मजबूर हो गए हैं। इनकी बेटियां बिकती वो भी हैं। फ़र्क ये है कि वो दुबई में जाके बिकती है, हमारे पाकिस्तान में सरेआम सड़कों पे बिक रही हैं। अच्छा, वज़ीर इत्तलाआत का भी एक पैगाम आया है कि आवाम का एहतजाज करना बनता है लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे? उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सख्त दिल जालिम लोग हैं। इनके दिलों पे अल्लाह ताला ने सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हम ला यारजिऊन उनकी मोहर लगा दी है। इनके दिल पत्थर कर दिए गए। उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके चापलूस फिर इन हलकों में जाएंगे और फिर वो वोट दोबारा इनको मिलेगा और फिर वो कामयाब हो के इसके दोबारा टैक्सेस लगा के वो अपना, उनका खाता पूरा है जी, उन पर कोई असर नहीं है। ठीक है, अभी आज जो एहतजाज किया जा रहा है, इजाफी टैक्स का बाइकाट किया जा रहा है, अंजुमन ताजरान और वकला बरादरी ने आपका साथ दिया और यहाँ पे हमारा मकसद एक ही है कि टैक्सों को वापस लिया जाए, बिलों को काट के ख़त्म किया जाए। जो इजाफी टैक्स है, जितना हमने बिजली जलाई है, इस्तेमाल की है, सिर्फ वो बिल हम पर लागू हो। आम अशिया खुर्दो नोश जो हैं उनको, उनकी कीमतें बराबर की जाएँ, वो जितनी की हैं वो लागू की जाएँ। ज़राअत के हवाले से खाद है, अद्वियात हैं, उनको उनके रेट पे जो कंट्रोल रेट है उस पर लाया जाए। हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम ख़त्म कर देंगे ये धरने, वरना हम मरने तक ये धरने और ये एहतजाज अब जारी रहेंगे। सड़कें अब आवाम बैठने वाली नहीं है, इनका जंगल का कानून नहीं चलेगा।